हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है कि जो हमारे दिमाग में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है, उस पर जो विचार उठते हैं वो विचार हमारे दिमाग पर कैसे काम करते हैं। तो समय को बर्बाद किए बिना चलिए बात करते हैं। देखिए, हमारा जो माइंड है वो दो भाग में डिवाइड है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। अब जो विचार हम लोग सोचते हैं वो जाकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। तो अगर हम अपने विचारों को जैसा विचार सोचते हैं वैसा विचार अगर लगातार सोचने लगते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं। जैसे हम लोग बहुत नेगेटिव चीज़ें सोचते, अरे ये नहीं होगा, अरे वो नहीं होगा, अरे ऐसा नहीं होगा, अरे वैसा नहीं होगा, होने वाला तो कम ना होने वाले विचार जो ज़्यादा आते हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे जा कर के स्टोर हो जाते हैं। और जब ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे जाके स्टोर हो जाते हैं तो वहाँ पर ये अपना बना लेते हैं घर, जिससे फिर आप कितना भी पॉजिटिव विचार करेंगे ये इतना ज़्यादा हावी हो जाता है, इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि जो चीज़ आप नहीं चाहते वही चीज़ें आपके साथ घटित होने लगती हैं। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल है, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की जांच करना चाहते हैं तो आप किसी भी सकारात्मक विचार को अपने मन में लाइए और उसी को सोचिए। उसके लिए नेगेटिव विचार बिल्कुल मत लाइए। सपोज़ दैट जैसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब आपको अंदर से डर लग रहा है कि मैंने अगर ये नहीं क्लियर किया या मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगा और मैं उस एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा। नेगेटिव का नहीं, बिल्कुल भी नहीं आना है, ठीक है। तो आप जैसी चीज़ें अपने दिमाग में सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसको एकदम आपके दिमाग में ऐसे लस्सी टाइप का मिलाता है और मिलाने के बाद वो आपको आपकी आँखों के सामने चीज़ें दिखाता है। अब माइंड को कंट्रोल करना एक कला होती है। जब हम इतना नेगेटिव सोचते जाते हैं तो हमारे अंदर की जो क्षमताएं होती हैं वो सकारात्मक पे हावी हो जाती हैं। मतलब अगर कोई अच्छा विचार आएगा, एक अच्छा विचार आया, पॉजिटिव थिंकिंग आई, तो दूसरे ही पल वो थिंकिंग ख़त्म नहीं हुई, नेगेटिव विचार उसके लिए 10 आ जाते हैं जो ज़्यादा हावी हो जाते हैं, क्योंकि हमने नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा फोर्सफुली देखा है और फील किया है। इसलिए हमारा जो पॉजिटिव विचार है वो विचार हमारा उस पर कमज़ोर पड़ जाता है। ये मान के चलो साफ शब्दों में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टिपिकल आपको नहीं समझाऊंगी, एक सिंपल वे में आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के खेल को जानना, तो सबसे पहले अपने दिमाग से नकारात्मक चीज़ें हटा दीजिए। हाँ, उसका एक और भी लॉजिक है। जैसे हम लोग रात में सोने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा निगेटिव विचार आते हैं, वही सोचते सो जाते हैं। अब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सोता नहीं है, वो 24 घंटे जागता है और वो अपनी बॉडी को ऑर्डर देता है, ये मान के चलिए सीधी भाषा में। तो जैसे हमने रात में क्या सोचा, कल मेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बारे में सोचते सोचते यार नहीं पास हुआ तो क्या हो जाएगा, मैं फ़ेल हो जाऊँगा, फिर मेरा क्या होगा, कैसे होगा, उसको आप सोचते सोचते सो गए। अब आपने एक हफ्ते इस प्रोसेस को रिवीजन किया तो वो चीज़ें आपके साथ दिखना शुरू हो जाएंगी। फिर आपके साथ वही होगा, जो आप सोच रहे हैं वही होगा। तो अपनी सोच पर कंट्रोल करके निगेटिव चीज़ें ना सोच के पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा एनर्जी लगाए। धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी है वो सकारात्मक की ओर जाने लगेगी और आपके साथ सब अच्छा फील होगा और आपका मन अंदर से खुश होगा। आप पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, कहीं ना कहीं आपकी सोच की वजह से वो आपको वैसे ही परिणाम देता है जैसा आप सोचते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे और ख़राब सोचेंगे तो ख़राब परिणाम आएंगे। मैं एक सिंपल सी भाषा में, इतनी बड़ी लाइफ में जो भी ये वीडियो सुन रहा है, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। आप बैठ करके सोचिएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैंने निगेटिव तौर से सोचा और वो मेरे साथ हुई है। तो ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ दिमाग का खेल होता है।
आप जैसा सोचते हैं वैसा आपको दिखता है। आप अच्छा सोचेंगे अच्छा दिखेगा, ख़राब सोचेंगे ख़राब दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब माइंड के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं तो हमको निगेटिव नहीं सोचना है, हमको पॉजिटिव सोचना है। हमारा एग्ज़ाम है, सो बेस्ट, हमको अच्छा सोचना है। हमारी शादी नहीं हो रही, सो बेस्ट, हमको अच्छा सोचना है, हो जाएगी। उसको फ़ील करो, उसके आने के रास्ते बनाओ। और जब आप अच्छा सोचेंगे तो निगेटिव विचार आपके दिमाग में आएंगे नहीं, तो उन सब चीज़ों के रास्ते बनेंगे, फिर आप अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आप जब बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और किसी चीज़ का, नकारात्मक चीज़ों का चिंतन करते हैं, तो वो आपकी एनर्जी को लो करता है। और जब आपकी एनर्जी लो हो जाएगी तो आप अपनी चीज़ों पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपनी एनर्जी को लो होने से बचाने के लिए आप अपने माइंड पर काम करना शुरू करें। सुबह उठें, थोड़ी देर मेडिटेशन करें, अच्छी चीज़ें सुनें जिससे आपको अच्छा फील हो। अच्छे अफ़र्मेशंस दें कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं ये सब कर सकता हूँ, और भगवान को थैंक यू करें। भगवान का शुक्रिया करना देखिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो आप भगवान का थैंक यू करें, और अगर ख़राब हो रहा है तो भगवान को जस्ट डबल थैंक यू करें। क्योंकि जो ख़राब होता है वो हम लोग अपने माइंड के हिसाब से सोचते हैं कि चलो मुझे ये 5 रुपए का पेन पसंद आया, अब मेरे पास 5 रुपए नहीं है तो मैंने वो पेन नहीं खरीद पाया। तो मेरे मन में क्या चीज़ आई, अरे यार अरे क्या पता वो पेन आपके लिए नहीं था, आपके लिए उससे बेहतर पेन था, ठीक है। तो वो नहीं मिला जिसके लिए हमने दुख किया। दुख करने की कोई बात नहीं है। अगर हो रहा है तो भगवान का धन्यवाद करें, और आपके मन का नहीं हो रहा है तो भगवान को डबल धन्यवाद करें। जिस दिन आप भगवान पे डिपेंड हो जाएंगे, भगवान को थैंक यू करना शुरू कर देंगे, वो जो एक अदृश्य शक्ति होती है वो आपका साथ देना शुरू कर देगी। बस आपको अपने रास्ते चेंज करने हैं। झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, निगेटिव नहीं बोलना, और भगवान को हमेशा थैंक यू करना है, और अपने लिए अच्छा फील करना, अच्छा सोचना है। जो चाहते हैं उसको फील करना है कि ये हमको मिल रहा है या मिल गया है। तो जब ये सब चीज़ें आप करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको इन सब चीज़ों पे विश्वास करना पड़ेगा। देखिए, हमारा कहना ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि ये सब सोचने से या करने से कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, सब होता है। ये नहीं होता है ना, ये भी एक नेगेटिव विचार है। ये आपके माइंड में सोच की वजह से आ रहा है, क्योंकि आपने तो शुरू से निगेटिव सोचा है। तो अभी आपके अंदर पॉजिटिव विचार कहाँ आएगा। अब आप अपने मन से लड़ना सीखिए। जहाँ पर आपका मन कहे नहीं, वहाँ पर आपका जो अंदर की शक्ति है उसको, उस नहीं को दबा के आगे बढ़ना है। जिस दिन आप उस पर कंट्रोल करके आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और देखिए, अब इंसान ये कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। तो कष्ट तो प्रभु आए थे, उनको भी हुआ था। उन्होंने भी बहुत चीज़ें सफ़र करी। भगवान ने अवतार लिया, मानव अवतार लिया, तो उन्होंने भी ये चीज़ दिखाई कि देखो उसके बाद कितनी चीज़ें छोड़नी पड़ी हमें, कितना क्या बलिदान देना पड़ा। जब भगवान ने दिया तो इंसान का क्या। बस अच्छे कर्म करिए, और जो पिछले बुरे कर्म हैं वो भगवान को शुक्रिया अदा करिए, उनके समक्ष बैठिए, उनको याद करिए। अब जब आप पॉजिटिव चीज़ें करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव होना शुरू होगा, वैसे आप धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू। और ये एक दिन में नहीं होगा, कम से कम आपको 1 महीने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप 1 महीने तक इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। बगैर स्किप किए अपने लिए समय निकालिए, अपने लिए सकारात्मक चीज़ें करिए, सोचिए, उनको फील करिए, उन पर काम करिए। देखिए, अभी आपका सारा चीज़ होना शुरू हो जाएगा। बस ये वीडियो इतना ही था। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।